गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो स्टूडेंट आप सब। तो आज की न्यूज़ तो आप सब ने पढ़ी होगी कि देश में कोरोना के मरीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। वायरस का संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आप सबको सलाह दी जाती है तो कहीं भी बाहर निकलें तो मास्क पहन के निकलें और कोशिश करें कि दूरी बना के रखें। आज की अपनी क्लास 10th और आज की जो डेट है 24 नवंबर 2020। ओके, तो हम पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, उसमें आज हम पढ़ेंगे लेंस की स्टडी करेंगे। लेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि लेंस दो टाइप के होता है, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और इनके भी बहुत सारे हैं, जैसे प्लेनो कॉन्वेक्स है, कॉनकेव कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव है, ये सब हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे जब ऑब्जेक्ट रखा हो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स, तो डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, रे कहाँ, इमेज कहाँ पे बनेगी, डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले चलते हैं इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का केस लेते हैं हम। तो सबसे फर्स्ट है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पे है? एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? एट इंफिनिटी, इंफिनिटी। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। नेक्स्ट है आपका साइज ऑफ इमेज और नेचर। नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, अगला क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी यहां पे कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है? विच इज थिनर एट एज एंड थिकर एट मिडल, जो किनारों से पतला बीच से मोटा। ये लाइन हमने ले ली प्रिंसिपल एक्सिस। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बीम आती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी से जब रे आ रही है तो इसका मतलब क्या हो गया कि बहुत ज्यादा दूर से ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा दूर रखा हुआ है। आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो जब हमने ये क्या पढ़ा था कि जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन किस पॉइंट पे मीट होती है? फोकस पे। तो ये कहां पे आके मिल गई? फोकस पे। ठीक है, फोकस। इधर हम ले लेते हैं F2, क्योंकि इसका डबल फोकस है, इसमें ये भी स्फेरिकल सरफेस है, ये भी स्फेरिकल सरफेस है, तो इधर F1 इधर F2। तो इमेज कहां पे बनी? एट F2, फोकस पे। ठीक है, अब साइज, साइज देखिए बिल्कुल छोटे आकार का, तो हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज जिसको कह सकते हैं। नेचर, अब नेचर देखिए कैसा होगा। ऊपर वाली रे नीचे की तरफ आ रही है, नीचे ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसमें आ गया एक तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। राइटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जब हम इसको करते हैं तो यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी समस्या आती है। अब नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस है अगला, आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है। नेक्स्ट केस में ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है बियॉन्ड 2F1। ये आपका लेंस, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये है आपका F1, ये
सेंटर है आपका C1 या 2F1 भी नाम ले सकते हैं इसको। 2F1 क्यों? क्योंकि सेंटर जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ की डबल डिस्टेंस पे स्थित होता है। ये हम पढ़ चुके हैं कि R इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? 2F के इक्वल होता है, इसलिए इसको 2F1 नाम दिया गया। ऑब्जेक्ट रखा हुआ यहां पे बियॉन्ड 2F1। अब बियॉन्ड 2F1 रखा हुआ है तो एक रे पैरेलल ये पास होगी F2 से, ये पास होगी आपकी F2 से, ठीक है। एक रे हम पास कर देते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ये पॉइंट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है आपका, ये पॉइंट यहां से, और रे जाके मिल गई आपकी पीछे, ठीक है। तो यहां पे आपकी इमेज बन गई। कैसा है? ऑब्जेक्ट से छोटा साइज, ये थोड़ा सा हमने इधर ले लिया, ऑब्जेक्ट से साइज में ये छोटा होगा, ऑब्जेक्ट बड़ा, और कहां पे बनेगी? ये और ये पॉइंट है आपका 2F2, ये 2F2 पॉइंट है, ये आपका F2 पॉइंट है। F2 और 2F2 के बीच में कहां पे बनेगी? F2 और 2F2 के बीच में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। कैसी बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड केस के अंदर इसी तरह से आप लिख दोगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट 2F1 पे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? 2F1। तो 2F1 का जो केस है वो देखिए 2F1 यानी कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है। तो एक रे वही पैरेलल बीम ये F2 से पास होगी, और आप क्या देखोगे कि एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है इसी पॉइंट पे जाएगी, और सेम उतने ही साइज का, जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज का, और कहां पे जाके बन रही है? 2F2 पे। 2F2, ये तो F2 पॉइंट हो गया फोकस, और ये 2F2 डबल, यानी कि इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 भी कह सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 भी कह सकते हैं। तो इस पॉइंट पे जाके आपकी इमेज बनेगी। तो कैसी होगी? सेम साइज की, जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने साइज की इमेज बनेगी। कब? जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है? 2F1 पे, या सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 पे रखा हुआ है, तो उस सिचुएशन के अंदर सेम साइज की बनेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। ओके, नेक्स्ट केस नंबर 3। नंबर 3 के अंदर देखिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? अगले केस में है आपकी बिटवीन F1 एंड 2F1। ऑब्जेक्ट को हम आगे आगे सरकाते जा रहे हैं। तो देखिए आप इसमें नंबरिंग भी ले सकते हो। नंबर कैसे ले सकते हो? देखिए एक कंबाइंड डायग्राम बनाएंगे लास्ट में, और उस कंबाइंड डायग्राम को आप याद रखते हुए कर सकते हो। तो देखिए कैसे, सबसे पहले तो हम इसी को कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है 2F1 और इनके बीच में रखा हुआ है। ये है आपका F1 और ये है आपका 2F1, इन दोनों के बीच में रखा हुआ है, ठीक है। इन दोनों के जब बीच में रखा हुआ है तो उस सिचुएशन के अंदर हम एक रे पैरेलल बीम जो आपकी F2 से पास होगी, और एक रे जो जाएगी वो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, और पीछे जाके इमेज बनेगी यहाँ पे। तो हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज बड़ा हो गया। कहां पे बन रही है? 2F2 से पीछे जाके, 2F2 से पीछे जाके। तो पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज की पोजीशन क्या होगी? इमेज की पोजीशन जो है वो क्या होगी? बियॉन्ड 2F2, 2F2 से परे जाके। साइज कैसा होगा? बड़ा, लार्ज। नेचर कैसा हो गया? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट केस जो है वो आपका बनेगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? F1 पे। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? F1 पे, एट F1। F1 यानी कि कोई भी फोकस पे। तो ये बात आप याद रखना, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो इमेज इंफिनिटी पे, इमेज इंफिनिटी पे हो तो ऑब्जेक्ट
फोकस पे। तो यही चीज़ें थी जो आपको याद रखने की है कि जैसे F1 है यहाँ पे, तो फोकस पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो जाएगी वो फोकस से, ये सेंटर से, ये कहीं पे मीट नहीं करेंगी, ये किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं कर रही है। तो इमेज कहाँ पे बन गई आपकी? इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ पे बन गई? एट इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी। और कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। और दूसरा क्या होगा? इन्फिनिटी लार्ज और हाईली इनलार्ज भी कह सकते हैं। हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ी। अगला जो केस आएगा उसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आपने जब भी पेपर में करना है क्वेश्चन को अटेम्प्ट, तो ये तीनों पॉइंट लिखने हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो आपके पास है ही, इमेज की पोजीशन, इमेज का साइज और इमेज की नेचर, ये तीनों पॉइंट्स आपने इसमें नोट करने हैं। ठीक है, तो हम आपको यहीं पे वर्बली बता रहे हैं। तो देखिए किस तरह से है। अब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा है आपका बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। अब ऑब्जेक्ट को और आगे सरका दिया हमने, ये है फोकस। अब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां इस पॉइंट पे, ये O ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, इन दोनों के बीच में। अब क्या होता है कि एक रे तो पैरेलल चलेगी, ये तो सभी में नियम यही अप्लाई कर लो, फोकस से F2 से, और एक रे आपके ऑप्टिकल सेंटर से। तो देखिए रे दोनों फैलती जा रही हैं, तो ये कहीं पे मीट नहीं करेगी, हम इनको वर्चुअली पीछे मीट कर देते हैं। तो इमेज ये बन गई आपकी। फाइनल इमेज कैसी होगी आपकी? वर्चुअल। फाइनल इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। और कहां बनेगी? सेम साइड, पीछे की तरफ ही ऑब्जेक्ट जाए उसी साइड, तो सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिधर रखा हुआ है उसी साइड। साइज कैसा हो गया? लार्ज, इन लार्ज साइज, लार्ज साइज, ऑब्जेक्ट से बड़ा। और नेचर कैसा हो गया? वर्चुअल, क्योंकि जब सेम साइड में बनती है तो वर्चुअल। एंड इरेक्ट, ऊपर की तरफ है इरेक्ट, उल्टी होती है तो इन्वर्टेड, और ऊपर की तरफ है तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है तो कैसी होगी ये? इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये आगे काम आने वाली चीजें हैं कि जब ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में किसके पास में? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हो, लेंस के पास रखा हो, तो आप देखना किस तरह से जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में भी आता है छोटा सा एक सिंपल माइक्रोस्कोप, उससे किसी चीज को देखने के लिए हम ऑब्जेक्ट के नजदीक रखते हैं, ऐसे ऐसे। आप दूर हटाओगे तो ऑब्जेक्ट छोटा, नजदीक लेके जाओगे तो ऑब्जेक्ट की साइज आपको, इमेज जो है वो बड़ी दिखाई देगी लेंस के अंदर से। तो ये हमने पढ़ा कॉन्वेक्स लेंस का केस। ओके, अब हम पढ़ते हैं कॉनकेव लेंस का केस। तो मैं आपको एक वो बताने जा रहा था कि कंबाइन इमेज कैसे बनाए। कंबाइन यानी कि जो याद रखने के लिए, तो देखिए हम इनको नंबरिंग सिस्टम दे देते हैं, याद रखने के लिए एक नंबर सिस्टम यदि हम दे देते, तो ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस। मान लीजिए नंबर सिस्टम हम देते हैं, ठीक है। तो पहला केस था कि इन्फिनिटी पे रखी हुई थी, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे जब रखी तो फोकस पे बनती है। तो इन्फिनिटी को नंबर दे दिया, देखो कितनी पोजीशन है इसमें, पोजीशन बनती है 1 2 3 4 5 6 पोजीशन। तो इसको दे दिया हमने पहले को, इन्फिनिटी को यहां पे दे देते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को हम दे देते हैं आपके पास मान लीजिए 1 नंबर, ठीक है। और उसके बाद है बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड 2f2 को दे देते हैं 2 नंबर पे। ऑब्जेक्ट की पोजीशन है ये तो, ठीक है, या सभी में सेम ले लो चलो। और एट 2f2 इसको दे देते हैं 3 नंबर। और उसके बाद चलते हैं हम बिटवीन 2f2 एंड सॉरी बियॉन्ड 2f1 आएगा, 2f1 सॉरी, क्योंकि हम लेफ्ट साइड में ये ले रहे हैं। तो 2f1 एंड f1 इसको दे देते हैं 4 नंबर। और एट f1 इसको दे देते हैं हम 5 नंबर। और बिटवीन
O एंड F1 इसको दे देते हैं हम 6 नंबर। ठीक है, तो अब जब ध्यान से देखेंगे, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हो, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हो तो इमेज जो है वो कहां पे बनती है, फोकस पे, सेकंड साइज में, सेकंड में, सेकंड के अंदर हम ले लेते हैं, जैसे लेफ्ट साइड के अंदर चलते हैं तब इंफिनिटी को दे दिया हमने, वापस जब चल रहे हैं तो सबसे पहला आ जाता है आपके पास इधर से F2। ठीक है, F2 एट F2 इसको दे देते हैं हम वापस में 6 नंबर। ठीक है, इधर से जब चल रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है F2 एंड बिटवीन F2 एंड 2F2 इसको हम दे देते हैं 5 नंबर। नेक्स्ट 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इधर से चलते हैं F2 2F2 के बीच में, फिर 2F2, फिर यहां, फिर इंफिनिटी, और लास्ट जो आ जाता है वो आपका सेम साइड का। ठीक है, तो अब इनको नंबर याद रखने के लिए इधर से जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो, इंफिनिटी पे, तो इमेज कहां बनेगी, 1 और 6 पे, 2 और 5 पे, 3 और 4 पे, 4 और 3 पे, और 6 सॉरी ऑब्जेक्ट जब 5 नंबर पे हो तो इमेज कहां बनेगी, इस पे। लेकिन जब ये वापिस इसमें ये केस जो है ना, ये केस अलग है, इसमें ये केस कहां पे आ जाता है, सेम साइड में। बस ये आपने याद रखना है। ये याद रखने का एक सिंपल सा तरीका था, सिंपल सा मेथड था। अगर नहीं भी हो तो आप अपने सिंपल मेथड से याद रख सकते हो। ठीक है, इनको नंबर देखिए। नेक्स्ट है आपके पास कॉनकेव लेंस का केस। कॉनकेव के केस में केवल 2 ही पोजीशन होंगी। कॉनकेव का जो केस है उसमें 2 पोजीशन होंगी। ऑब्जेक्ट की 2 पोजीशन कौन कौन सी है, कि जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो, इंफिनिटी पे, और ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरी किसी भी और स्थिति के अंदर रखा हो, दूसरा और कहीं पे भी रखा हो, तो 2 ही बनते हैं, एट इंफिनिटी इंफिनिटी में रखा हो। कॉनकेव लेंस कैसा होता है, जो किनारों से मोटा और बीच से पतला। ये प्रिंसिपल एक्सिस, जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पे गिरती है तो ये इसको क्या कर देता है, डाइवर्ज, फैला देता है। और विर्चुअली कहां पे मीट कर दिया हमने, फोकस पे, F1 रख लिया नाम इसका। तो इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज कहां बनेगी, F1 पे। और जब सेम साइड में बन रही है तो कैसी होगी, विर्चुअल, और साइज कैसा हो गया, छोटा, हाईली डिमिनिश्ड साइज, हाईली डिमिनिश्ड, विर्चुअल एंड इरेक्ट। अगला जो केस आता है कि ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो, ऑप्टिकल सेंटर O और इंफिनिटी के बीच में भी, एट या बिटवीन F1 एंड O, ऑप्टिकल सेंटर और इसके बीच में कहीं पे भी रखा हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये आपके पास कॉनकेव लेंस, किनारों से मोटा और बीच से पतला, ऑब्जेक्ट हमने रख दिया कहीं पे भी। ठीक है, तो एक रे जाएगी इसकी पैरेलल, इसके ये चलेगी, ये एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी सीधी। अब जहां पे ये दोनों मीट करेंगी, ये देखिए, ये इधर चली गई और ये इधर, ये कहीं पे मीट नहीं कर रही, हम इसको वर्चुअली मीट करते हैं पीछे, तो इमेज बन गई आपकी यहाँ पे। इमेज जो है वो आपकी यहाँ पे बन गई जहां पे ये दोनों मीट कर रही है। तो इमेज कैसी होगी, छोटी, कैसे साइज की होगी, छोटे साइज की। कहां पे बनेगी, ये ऑप्टिकल सेंटर और ये हो गया आपका F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ऑब्जेक्ट चाहे किसी भी सिचुएशन में कहीं पे भी रखा हो, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो, कॉनकेव लेंस के केस में 2 ही इमेज बनती है, एक फोकस पे और एक ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में साइज कैसा होगा, छोटा, विर्चुअल एंड इरेक्ट, विर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आज हमने पढ़ा किसके बारे में, लेंस की द्वारा बनाए गए इमेज एट डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन के ऊपर इमेज कहां बनती है। तो कॉन्वेक्स के केस में तो 6 इमेज बनती है और कॉनकेव के केस में केवल 2 ही इमेज बनती है, ये आपने याद रखनी है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ
पॉजिटिव लेंगे। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी प्लस एफ, और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी नेगेटिव माइनस एफ। ये आपने याद रखना है, आगे क्वेश्चन करेंगे। एक आता है आपका लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूले में क्या आ जाता है, वही लेंस फॉर्मूले में जैसे मिरर फॉर्मूला था, किसके बीच में, फोकल लेंथ, इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के बीच में रिलेशनशिप 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास लेंस फॉर्मूला। हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, 10th क्लास में आपके पास इतना ही है, हाई क्लास में आप पढ़ोगे तो ये फॉर्मूला आया कैसे, ये ड्रा करना सिखाया जाता है। आप मेरी 12th क्लास की वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको ये मिल जाएगा। ओके।